मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ अशोक महतो की पत्नी और मुंगेर लोकसभा के राजद के प्रत्याशी कुमारी अनीता जी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और लगातार अपने तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं और लगातार लोगों की समस्या जान रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने का अपील भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आप लगातार घूम रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अच्छा, लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या लग रहा है आपको, जो दिख रहा है आपको कि मुंगेर में वो होना चाहिए था, अभी तक विकास नहीं हुआ? देखिए, विकास तो बाद की बात आप कह दीजिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है वो। सड़कों की हालत देखिए कितनी बुरी है, ड्रेनेज सिस्टम एकदम नहीं है, सड़क पे ही नाली के पानी बह रहे हैं, मतलब उसके बाद नल नहीं है उन्हें। ये कहीं भी जाइए तो पानी की सुविधा, शुद्ध पानी जो पीने का है वो तक सुविधा नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, स्कूलिंग नहीं है। ये जो आप बोल रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम जो है खराब है, पीने का पानी नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, ये तो मतलब मूलभूत समस्या है। मूलभूत सुविधा तक नहीं है। लेकिन यहाँ के वर्तमान सांसद को तो लोग कहते हैं कि विकास पुरुष हैं, तो कैसा विकास पुरुष है जो मूलभूत समस्या? देखिए, कहते हैं करनी और कथनी में फर्क है, आप खुद ही देख सकते हैं प्रत्यक्ष। चुनौती बड़ा है मुंगेर में। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहले वो रह चुके हैं, उनके साथ आमने सामने की आपकी लड़ाई है। नहीं लग रहा है वहाँ पे पैसा और पावर दोनों है, आपके पास ना पैसा है ना पावर है, कैसे जो डिपेंड कर पाइएगा? हमारे पास जनता का प्यार है, उनका साथ, उनका सहयोग और अब समर्थन भी है। लग रहा है क्षेत्र में जाते हैं तो जनता का सहयोग, साथ, समर्थन मिल रहा है जो मिलना चाहिए। जी, आशीर्वाद के रूप में तो उनका बहुत साथ है। आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। आपका भी होगा ना, जैसे कि वो उनके साथ जो लोग घूम रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज तक ललन सिंह को अनंत सिंह जैसे बाहुबली भी चुनाव नहीं हरा पाए। आप भी संजोग से, आपके पति को भी बाहुबली लोग बोलते हैं, आप बाहुबली की पत्नी हैं और बाहुबली की पत्नी से ललन सिंह पहले भी चुनाव हार चुके हैं, तो लग रहा है कि सिस्टम वही जो है इतिहास को दोहराइएगा। देखिए, उस पर तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, बाहुबली नहीं बोलना चाहिए। अशोक महतो जी को जो बाहुबली बोली जा रही है वो गलत है। वो एक सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं और एक क्रांति पुरुष हैं, मसीहा हैं, पीड़ित मानवता का मसीहा कहे जाते हैं वो। बहुत हर जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठ के हर लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। यानी कि इस बार मुंगेर में जाति और पार्टी दोनों से लोग ऊपर उठ करके आपको समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय से लोग ऊपर उठ चुके हैं और जागरूक हो चुके हैं और अब ठगा महसूस नहीं करना चाहते अपने आप को और मन बना चुके हैं कि मुझे एक मतलब सही जब इंसान कहते हैं ना जागरूक हो जाता है तो दिल की आवाज़ सुनते हैं, सच्चाई उन्हें दिख जाती है। तो बस उसी में हो गया। देखिए, बहुत सारे लोकसभा सीट पे हम घूम रहे थे, तमाम जगहों पे स्थानीय और बाहरी का मुद्दा इस बार लोकसभा के चुनाव में काफी तेजी से रहा। संयोग है कि यहाँ की वर्तमान सांसद भी बाहरी हैं और आप स्थानीय हैं, लखीसराय और मुंगेर की बेटी हैं, तो लग रहा है कि अपनी बिटिया को यहाँ के लोग समर्थन करेंगे। हाँ, ये लोकसभा क्षेत्र जो है मुंगेर, वो सौभाग्य है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो समर्थन ये तो मेरा पूरे परिवार ही हो गया, पूरा घर ही है ये। तो मुझे परिवार के लोग आपके समर्थन में समर्थन, सहयोग और निश्चित रूप से देखिए, ये लोग जागरूक हो चुके हैं इसलिए क्योंकि ये लोग 1-2 साल की बात नहीं है, कई सालों से ये लोग ठगे महसूस हुए। क्योंकि जिसको हम जिताएँ, वो उनको वोट किसी की पड़ती थी और घर किसी और के सजते थे। मतलब वोट कोई और दे रहा है, घर किसी और का। हाँ, मतलब जो कमज़ोर वर्ग के हैं, चाहे वो कह सकते हैं ना आप, SC-ST हो गए और कुशवाहा जो हो गए, फिर दलित हो गए, पिछड़े हो गए, सब और नीचे दबते चले गए और जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर ही उठते चले गए। उनके पास हर तरह से फैसिलिटी हो कुछ लोग ही उठे होंगे, ऐसा थोड़ा ही है कि जिस जाति, जिस समाज से वो आते हैं उस जाति का भी उन्होंने विकास किया होगा। पानी की समस्या, पानी तो जाति देखकर नहीं पहुंचता होगा। नहीं, आप जहाँ के उनके कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में आप जाइए तो उस कम्युनिटी को कंपैरिजन कीजिए हमारे पिछड़े वर्गों की कम्युनिटी से। उस जगह के गाँव को आप देखिए, तो आप कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बातें कही। मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा के क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ? उनके में तो विकास 2% भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। उनका जैसे चल रहा था, ये लोग अपने स्तर से ही ये लोग जीवन जी रहे हैं, आपस का सहयोग से,
आपसी सहयोग से। तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे यहाँ के लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए तेजस्वी यादव जी ने जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। तो इससे ज़्यादा क्या बोले अब आप समझ सकते हैं ना, जो 17 सालों में जो चीज़ नहीं हुई, वो 17 महीने में कर दिए। हर युवा उनके साथ है, एक-एक युवा उनके साथ है। बुज़ुर्ग महिलाएँ पेंशन जो बंद है, जो कह रहे हैं कि बुज़ुर्ग महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, अब उनकी सरकार होगी तो उनको पेंशन मिलेंगे, बच्चों की सुविधाएँ मिलेगी, पढ़ाई का, महिलाओं को मिलेगा उनका अधिकार। तो महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। हाँ, ब बहुत बहुत स्तर युवाओं पे को वो काम रोजगार मिलेगा। बहुत स्तर पे वो सोच रखते हैं और ज़मीनी स्तर से वो हकीकत करके दिखाते हैं। ये तो तेजस्वी यादव जी का सोच है। मुंगेर की बिटिया का क्या सोच है कि मुंगेर के लोग अगर भरोसा जताते हैं, आप उनके लिए क्या कीजिएगा? हाँ, आप उनकी मैं बिटिया हैं। हाँ, उनके लिए मैं विकास स्तर पे मूलभूत सुविधाओं सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने की मेरी पूरी कोशिश होगी। उसके साथ-साथ ही विकास का काम करेंगे, क्योंकि ये जो भूमि है, ये बहुत पावन भूमि है। उस स्तर से भी लोगों की सोच नहीं लेकिन गई। यहाँ के लोग लखीसराय और मुंगेर क्षेत्र के लोग बाढ़ से हर एक साल प्रभावित होते हैं। यहाँ के किसान प्रभावित होते हैं। आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि उनको बाढ़ से भी बचाने का कोई उपाय है? हाँ, एक बाहर से भी परेशानी से ये लोग गुज़र रहे हैं। उस स्तर से पर भी डेफ़िनेटली निश्चित रूप से काम होगा। यानी कि कुमारी अनीता आएगी तो अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबका आवाज बनेगा। जी, बिल्कुल। मैं इस चीज़ों से ऊपर उठ के सोच रखनी है और एज़ अ होल सबके लिए अच्छी सोच रखते हुए काम करनी है। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके लिए काम करना हाँ, है। सबके लिए काम करना है। अपना मुंगेर के लिए। हाँ, पूरे मुंगेर वासियों के लिए मैं ये खुल के वादा करती हूँ कि इनके घर, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है और इनके हर संभव प्रयास मेरी होगी कि स्वर्णिम मतलब स्वर्ण युग आ गया इस क्षेत्र के लिए। अच्छा, इस क्षेत्र के लिए स्वर्णिम युग का आगाज हो गया। आगाज हो कुमारी गया। अनीता के आने जी, के बाद जी, जी, बिल्कुल विकास होगा। निश्चित रूप से विकास निश्चित होगा। रूप से मुंगेर को विकसित मुंगेर बनाएंगे। जी, जी, बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता जी थी और मुंगेर क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो लोगों की समस्या से अवगत हो रहे हैं और एक इनके साथ एक जो फायदा है कि स्थानीय है, लखीसराय के और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बिटिया हैं, यहाँ इनका घर है, तो अस्थायी तौर पे जो है इनको फायदा मिलेगा। राजद का समर्थन है और तमाम लोग इनका जो लड़ाई है, साफ तौर पे कहना है कि हमारी लड़ाई दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए है, जिनके घरों तक विकास का एक भी कार्य नहीं पहुंचा। हम अगर जीतते हैं तो हमारा प्राथमिकता वही होगा। मुंगेर का ड्रेनेज सिस्टम खराब है, मुंगेर में नल जल की जो है काम नहीं सही तरीके से हुआ है, बच्चों को खेलने के लिए जो है प्लेग्राउंड नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ के लोग जो है पलायन यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। बाकी सब लोगों पे इनका विशेष ध्यान रहेगा, यहाँ की आवाज को दिल्ली में उठाएंगे। बाकी आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना बेशकीमती समय दिए, आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू।